को ना छोड़ा होता तो पता होता ना कि सोना कितना महंगा हो रहा, मंगलसूत्र कितने का आता है और अंगूठियां कितने की आती, तो पता होता ना। भारत का देखा नहीं जाता, पहुंच जाते हैं पाकिस्तान कि पाकिस्तान में रोटी इतनी महंगी है, पाकिस्तान में इतना पेट्रोल महंगा। बीवी होती तभी तो पता चलता कि लड़कियों का या महिलाओं का गहना ही सोना चांदी होता है। अब मोदी जी आप क्या बोल रहे हैं, तेल ना खाएं। मोदी जी तो एक काम कीजिए, हम तेल खाना कम कर देंगे। आप जो मशरूम खाते हैं ना वो मंगाना बंद कर दीजिए, काजू की रोटी खाना बंद कर दीजिए। मोदी जी सबसे ज्यादा विदेशी यात्राओं पे आप जाते हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें, गाड़ियां ना चलाएं। मोदी जी किसी दिन एक आएंगे, भाइयों और बहनों देश हित के लिए ना किसी कुएं में कूद जाओ। बेटियां है नहीं मोदी जी की, तो मोदी जी को पता क्या हो कि शादी कितना स्पेशल मोमेंट होता है लड़कियों के लिए। मोदी जी कब नहीं खाते मशरूम, ये बता दो। हमेशा तो ये मशरूम खाएं, काजू की रोटी खाएं, कहेंगे नहीं मोदी जी का है, क्योंकि इनके तो बीवी बच्चे हैं नहीं। अब वही चीज है ना, जब बीवी होती तभी तो पता चलता कि लड़कियों का या महिलाओं का गहना ही सोना चांदी होता है, और उसी को मना कर रहे हैं ना खरीदे। भैया ये चाहते क्या, क्या महिलाएं लोहा लंगड़ पहने, क्या पीतल पहने, या फिर लोहा पहनने पे आ जाए महिलाएं, जो कहने की सोना चांदी ना खरीदे। क्यों? वही चीज है ना, बीवी बच्चे हैं नहीं तो करेंगे किसके लिए। अगर बीवी होती, बीवी को ना छोड़ा होता तो पता होता ना कि सोना कितना महंगा हो रहा, मंगलसूत्र कितने का आता है और अंगूठियां कितने की आती, तो पता होता ना। अब मोदी जी आप क्या बोल रहे हैं, तेल ना खाएं। मोदी जी तो एक काम कीजिए, हम तेल खाना कम कर देंगे। आप जो मशरूम खाते हैं ना वो मंगाना बंद कर दीजिए, काजू की रोटी खाना बंद कर दीजिए, और आप जो मोर को दाना चुंगा रहे थे ना वो भी चुंगाना बंद कर दीजिए। हम तेल खाना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि तेल खाने के तो दिन ही नहीं छोड़े आपने, इतनी महंगाई बढ़ा दी तो हम खाएंगे क्या। अब तो ऐसा लग रहा है ना, वो जो सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं वायरल हो रही, बिना तेल के सब्जी बन जाती है, अब तो लग रहा है ना उसी पे आना पड़ेगा बिना तेल के। बोल रहे 1 साल के। हाँ भैया, देश हित में 1 साल के लिए तेल खाना छोड़ दो। मोदी जी आपने क्या बोला था कि मैं विश्वगुरु हूँ, ठीक है, विश्वगुरु की सरकार में तेल खाना छोड़ दें। पहले कांग्रेस की सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ, और हाँ ऐसा हुआ भी था कि कहा था कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री ने कि एक टाइम का खाना खाए, लेकिन तब हालात क्या थे देश के वो तो देख लीजिए। और आज हालात क्या है, आज किस चीज की कमी है भारत के पास जो आप कह रहे हैं एक टाइम का तो एक तेल कम खाए। खाइएगा तो फिट ही तो होइएगा। वो अभी प्रधानमंत्री अनफिट है, अभी अनफिट है। क्या चाहते हैं कि हम कब्र में पहुंच जाएं? यही चाहते हैं कि हम कब्र में पहुंच जाए और जो हड्डियों में जो ग्रीसी वगैरह है वो सब खत्म हो जाए, ये चाहते हैं मोदी जी। मोदी जी आप तो 75 साल के हैं, आपको तो और ज्यादा तेल खाना चाहिए, आपको देसी घी खाना चाहिए। क्यों? देसी घी खाएंगे तभी तो हड्डियों में ताकत आएगी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, नाना दादी कहते हैं कि भैया देसी घी खाओ तभी हड्डियों में ना ताकत आएगी। मोदी जी तो सबसे ज्यादा तो घी तेल आपको खाना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी तो खुद अपनी सेहत का ध्यान रखती है, आप भी तो ध्यान रखें, प्रधानमंत्री हैं। और विदेश यात्रा पे भी ना जाएं 1 साल के लिए। मोदी जी सबसे ज्यादा विदेशी यात्राओं पे आप जाते हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करें, गाड़ियां ना चलाएं। मोदी जी अगर हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो हम करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि आपने कोई रोजगार तो छोड़ा नहीं है, कोई काम तो बचा नहीं। जो अब हम करें जनता क्या करे? वही चीज है ना, इनने तो पूरी जनता को वो बना दिया है कि एक हनुमान जी का झंडा ले लो और राम का झंडा ले लो, काम ना है नहीं, बीजेपी ज्वाइन करो, 500-500 रुपए पर डे मिलेगा और जय सिया राम बजरंग दल के नारे लगाते रहो सड़कों पे। आप नहीं चाह रही हैं कि प्रधानमंत्री के बातों का समर्थन करें क्योंकि वो देश हित के लिए बातें कर रही हैं। मोदी जी किसी दिन एक आएंगे, भाइयों और बहनों देश हित के लिए ना किसी कुएं में कूद जाओ। मोदी जी अब तो कुएं भी नहीं है, कहाँ कूदेंगे हम लोग। और यही मोदी जी किसी दिन ये कहेंगे, भाइयों और बहनों इतना संकट आने वाला है, घर से तो कतई बाहर न निकलना। मोदी जी अब छत बचेगी लोगों के ऊपर तभी तो घर में रहेंगे। आपने तो लोगों से छतें ही छीन ली। क्यों? जितने भी लोग झुग्गी झोपड़ी वाले थे आपने तो उनकी झुग्गी झोपड़ी छीन ली, तो छतें तो बची नहीं है, तो लोग छुपेंगे कहाँ? आप ये भी बता दीजिए, क्या आपके बीजेपी कार्यालय में छुपेंगे जहाँ पे किसी को आप एंट्री नहीं देते बिना चेकिंग के, और एंट्री मिल भी जाए तो इनके गार्ड परेशान करके रख दें। अरे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है मोदी जी के इस बयानों से? समझ नहीं आ रहा आपको। मोदी जी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, और शादी में जितना लड़कियों को पसंद होता है ना मेकअप, उतना ही ना सोना चांदी पसंद होता है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि दुल्हन बिना मेकअप के, बिना सोना चांदी के ऐसे ही बैठ जाए मंडप में जाके? बताइए, शादी सबसे स्पेशल मोमेंट होता है लड़की के लिए, ठीक है। लिए भी तो जरूरत होगा, वो भी वही चीज है ना, बेटी बच्चे हैं नहीं इनके, बेटियां हैं नहीं मोदी जी की, तो मोदी जी को पता क्या हो कि शादी कितना स्पेशल मोमेंट होता है लड़कियों के लिए, जब लड़कियां अपनी पसंद की हर एक चीज खरीदती हैं। तो वही चीज है ना, मोदी जी आप तो कहेंगे सोना चांदी ना खरीदो क्योंकि आपकी तो कोई बेटी है नहीं। दुनिया में संकट है ना।
हाँ, ये तुम वही सब गोदी मीडिया वाले हो। भारत का देखा नहीं जाता, पहुंच जाते हैं पाकिस्तान कि पाकिस्तान में रोटी इतनी महंगी है, पाकिस्तान में इतना पेट्रोल महंगा। अरे भाई, पाकिस्तान कल की बजाय आज मर जाए, भूखा नंगा देश, हमें क्या लेना देना? हमें अपने देश से लेना देना। हमारे भारत में किस चीज की कमी है? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मोदी जी, आज आपने तो उस हालात में पहुंचा दिया। आप कह रहे हैं कि सोना चांदी ना खरीदे। यानी मशरूम खा सकते हैं वो? मोदी जी कब नहीं खाते मशरूम, ये बता दो। हमेशा तो ये मशरूम खाएं, काजू की रोटी खाएं, और गरीब को क्या दें? वो सुड़ी जैसे चावल, जो कोई नॉर्मल परिवार खाता भी नहीं है वो चावल। क्यों? इतने मोटे चावल होते हैं और उसमें भी अद्धे मिला कर दें, पत्थर मिला के दें। तो वही चीज है ना, खुद तो काजू की रोटी खाएंगे, जनता से कहेंगे फ्री का अनाज दे रहा हूँ, वो ठूसो, वो फाक लो 5 किलो अनाज। मोदी जी, भारत की जनता तो आपको 10 किलो अनाज दे रही है, ले लीजिए और 1 महीना रहकर दिखा दीजिए। विदेशी भंडार को सुरक्षित रखने के लिए तो कह रहे हैं ना। कांग्रेस की सरकार में क्या विदेशी भंडार लुट गया था? ये बता दीजिए। राहुल का जब हमारे मनमोहन सोना नहीं खरीदेंगे तो आप ही का तो फायदा होगा, पैसे की बचत होगी, देश का पैसा रहे कहाँ गया लोगों के पास? सोना चांदी खरीद के तो हम सोचते हैं कि भैया इतना पैसा हमारे पास बिल्कुल सेफ रहेगा। क्यों? मोदी जी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कब ये कह दे भैया काला धन है पूरी जनता के पास, नोट जमा करो। जैसे पिछली बार काला धन के नाम के इनने महिलाओं के ना जो हजार रुपए होते हैं ना, वो भी निकलवा लिए बिस्तरों के नीचे से। तो वही चीज है ना, इन पे भरोसा नहीं है कि कब ये कहे। अब वही चीज है ना, जिनके पास सोना चांदी है ना, उनको भी डर के रहना चाहिए। कब मोदी जी कहे भाइयों और बहनों, जिसके पास 10 ग्राम से ज्यादा सोना है, सोना जमा कीजिए आके, वरना आपके घर पे ना ईडी और सीबीआई आ जाए। अब तो सोना चांदी में भी खरीदने में डर लगे। अरे कांग्रेस मंगलसूत्र छीन रही थी ना। मंगलसूत्र तो मोदी जी अपनी बीवी को ना दे पाए। अगर जसोदा बहन को मंगलसूत्र दे देते तो आज जसोदा बहन के भी बेटी और बच्चे होते शायद। जसोदा बहन को मंगलसूत्र ना दे पाए और ये कह रहे हैं कांग्रेस। भैया कांग्रेस जिंदगी देश को समर्पित कर दिया, इसलिए यशोदा बहन से नहीं मिल रहा है। वाह भाई वाह, तुम जैसे पत्रकारों के लिए ना ताली बजानी चाहिए खैर, क्योंकि तुम भी अपनी बीवी छोड़ के बैठे हो, क्योंकि तुमने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया ना, इसलिए तुम्हें मोदी जी भगवान नजर आ रहे हैं, देश हित नजर आ रहा है। भैया जिसका बीवी परिवार ही ना होगा, वही चीज है ना, गांव में कहावत है, रड़ुआ को भी अगर पूरा अपना घर परिवार दे दो ना, वो भी सब बेच के ठूस जाएगा। तो भाई हमारे भारत के हालात हो गए ये। इसमें इनकी नजर रहती भाई अगला नंबर क्या बेचूं। अब इनकी नजर ना बंगाल पहुंच गई कि बंगाल में क्या बेचना है, वो सब भी इनको पता है।